बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ उम्मे हमज़ा और आप देख रहे हैं अंबर स्टोरीज़ यूट्यूब चैनल। आज का उन्वान है चराग से चराग जलता है। जनाजे के साथ साथ चलते हुए सब लोग कलमा पढ़ रहे थे। जनाज़ागाह अभी कुछ फासले पर थी। तभी मुझे अपने साथ चलते हुए शख्स की धीमी मगर साफ आवाज़ सुनाई दी, या अल्लाह इसे बेहिसाब अजर देना, अल्लाह इसे बेहिसाब अजर देना। वो बार बार यही बात दोहरा रहा था। तदफीन के बाद मैंने उससे पूछा, मरहूम का आपके साथ क्या रिश्ता था? बोला, कुछ भी नहीं, वो मेरा कोई भी नहीं था। मतलब? मैं थोड़ा हैरान हुआ तो वो कहने लगा, दरअसल मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। कुछ अरसा पहले मेरी बीवी शदीद बीमार हो गई। उसके ऑपरेशन के लिए लंबी चौड़ी रकम की ज़रूरत थी जो मेरे बस से बाहर थी। हर तरफ से मायूस होकर गांव के चौधरी से इस शर्त पर कर्ज लिया कि अगर 1 साल के अंदर अदा ना कर सका तो वो इसमें सूद की रकम भी शामिल कर ले। इस वक्त मैं दुख और गम से निढाल था और ज़रूरतमंद भी, इसलिए मान गया। लेकिन जल्द ही एहसास हो गया कि इतनी बड़ी रकम तो मैं कई सालों तक अदा नहीं कर सकूंगा। यही दुख और गम लिए मस्जिद में बैठा अल्लाह से फरियाद कर रहा था। रो रो कर उससे वसीला मांग रहा था कि वो मेरी मुश्किल आसान फरमा दे। ये मरहूम करीब ही बैठा नमाज पढ़ रहा था। उसने शायद मेरी आहोजारी सुन ली। पास आकर बोला, मैं ज़्यादा अमीर तो नहीं हूँ, लेकिन वादा करता हूँ कि अल्लाह की रज़ा की खातिर तुम्हारा कर्ज उतारने में तुम्हारी मदद करूँगा। और फिर उसने वाकई अपना वादा पूरा किया। अल्लाह का फरमान है साहब कि किसी के कर्ज का बोझ उतारने वाले को सवाब मिलेगा। तो मैं अल्लाह से दुआ कर रहा था कि इसे बगैर गिने बेहिसाब अजर अता फरमाए। जिसने अल्लाह की रज़ा की खातिर मेरी मदद की, तो क्या मैं उसके लिए बेहतरीन अजर की दुआ ना करूं? वो तो अल्लाह है साहब, सब कुछ कर सकता है। बेशक। और मैं सोच रहा था, दूसरों को नफ़ा देने वाले खुद कब घाटे में रहते हैं। चराग से चराग यूं ही जलते हैं। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप ऐसे ही इस्लामिक और मोटिवेशनल वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही घंटी के निशान को दबा दें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।